डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बीजेपी वहाँ कर्नाटक में पराजित क्यों हो गई? नाम डबल इंजन है, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे योगी जी हो। किसी नेता को चुनाव जीतना है तो उसे जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। साथियों नमस्कार। कर्नाटक के जो विधानसभा चुनाव हैं उनके नतीजे आ चुके हैं और उन नतीजों में कांग्रेस की भारी विजय हुई है, भारतीय जनता पार्टी की भारी पराजय हुई है। लेकिन इन पूरे चुनाव में जो एक बात सामने आई है वह यह है कि कांग्रेस का जो वोट शेयर है उसमें 5% की बढ़ोतरी हुई है और जो बीजेपी का वोट शेयर है उसमें 1% की कमी आई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 38% था, जो कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोट शेयर है वह 1% घट करके 37% रह गया। लेकिन यहाँ यह बात विचार करने योग्य है कि क्या 1% वोट शेयर कम होने से इतनी भारी पराजय हो सकती है? सवाल इसका जवाब यह है कि नहीं। तो फिर बीजेपी 60 से 65 सीट पर सिमट करके कैसे रह गई, जबकि कांग्रेस 80 से 135 सीट पर पहुंच गई। भारी विजय या भारी बहुमत से कांग्रेस जो है कर्नाटक में चुनाव जीती है। तो यहाँ जो जेडीएस है, जेडीएस का जो वोट शेयर है वह 5% कम हो गया। अब जो 5% वोट था वो सीधा का सीधा कांग्रेस को मिल गया। तो एक तो जो बीजेपी की जो करारी हार है उसमें जेडीएस का बहुत बड़ा रोल है। जेडीएस अपना जो वोट शेयर है वह बना के नहीं रख पाई। लेकिन इस पराजय में इस पराजय में बीजेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। जो बीजेपी के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं वह बीजेपी की इस हार से बहुत प्रसन्न हैं। साथियों, हम हमेशा सुनते आए हैं कि डबल इंजन की सरकार। अब डबल इंजन की सरकार क्या है? डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बीजेपी वहाँ कर्नाटक में पराजित क्यों हो गई? तो सवाल यह है कि नाम डबल इंजन है, लेकिन जो दूसरा इंजन है, माने जो राज्य सरकार का जो इंजन है, राज्य सरकार के जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनमें कोई गति नहीं है। उनका इंजन जो बंद है सिर्फ, और जो पूरी व्यवस्था को या पूरे वोटों को जो खींचने का जो काम है वह सिर्फ केंद्र सरकार या माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर है। अब जो और प्रदेश हैं वहाँ डबल इंजन की सरकार हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है या असम है, वहाँ पर यह प्रयोग सफल है, क्योंकि एक वहाँ पर 2 फैक्टर हैं। एक जो लोकल है, मुख्यमंत्री जी हैं, वह अपने कार्य के बल पर अपने वोट शेयर को यथावत रख पाते हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे योगी जी हो। लेकिन यदि हम बात करें कर्नाटक की करें या हिमाचल की करें, तो वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वह अपने वोट शेयर को कंटिन्यू नहीं रख सकते। यदि वह अपने वोट शेयर को 30% या 35% तक बना के खुद में उनकी इतनी क्षमताएं होती, यदि मुख्यमंत्री खुद अपना इतना सक्षम होता कि वह अपने वोट लेवल को एक स्थायी कंटिन्यू रख सकता 35% 30% तक, तो जो केंद्र सरकार है या जो बड़े जो नेता हैं केंद्र के, मुख्य माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, या जो और दीगर नेता हैं, तो वह 10% या 15% तक इसमें और इजाफा करवा सकते हैं, जिससे जो सीटें हैं बीजेपी की वो बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो बीजेपी के जो लोकल नेता हैं, विधायक हैं, यहाँ तक कि अगर कोई पार्षद भी है तो वह भी अपने आप को छोटे से चुनाव में प्रधानमंत्री का नाम लेकर के पार होना चाहता है, जो कि संभव नहीं है।
उसको स्वयं में थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए। जो विधायक हैं वह अपने 5 साल के कार्यकाल पर जो उनकी 5 साल की उपलब्धियां हैं उन पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, वह सीधा मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं। तो जब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी कि छोटा सा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, वोट मोदी के नाम पर जब तक मांगे जाते रहेंगे, संभवतः ऐसे ही नतीजे आएंगे। हाँ, कुछ राज्य अपवाद स्वरूप जरूर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड है या असम है, जहाँ पर त्रिपुरा भी है, जहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं थोड़ा कार्य करते हैं, थोड़ा केंद्र सरकार के जो नेता लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, थोड़ा वो सहयोग कर देते हैं तो सरकार बन जाती है। लेकिन जब लोकल बॉडी में जो लोकल स्थानीय नेता हैं उनका जो घमंड है वह तो उनमें कूट कूट करके भरा है, लेकिन काम उनका ज़ीरो है। वह काम नहीं करना चाहते, वह सिर्फ अपने जो उनके जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, उनके नाम पर सिर्फ मलाई चाटना चाहते हैं, उनके नाम पर वोट लेना चाहते हैं, उनके नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन यदि इसी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को, किसी भी चुनाव को या कोई भी पार्टी हो, अगर किसी चुनाव को वो जीतना चाहती है तो उसके जो लोकल नेता हैं उन्हें अपने कार्य के दम पर वोट मांगना चाहिए। उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्होंने जनता के लिए क्या किया है, इस बात पर उन्हें वोट मांगना चाहिए, ना कि इस बात पर कि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग लिया जाए। ऐसा यदि करेंगे तो कोई भी पार्टी हो आगे लंबी रेस में वह विजयी नहीं हो सकती है। बीजेपी के कोई भी नेता हो, छोटे वाले, पार्षद, विधायक, वह सिर्फ एक ही काम करते हैं, वह अपनी उपलब्धियों के बल पर कोई चुनाव नहीं जीतते हैं, या यूँ कहें कि वह 5 साल क्षेत्र में जाते ही नहीं हैं। हाँ, कुछ नेता जरूर ऐसे हैं बीजेपी में या कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में जो 5 साल लगातार जनता के बीच में जाते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं। लेकिन अधिकांश नेता वह जनता के बीच में जाते ही नहीं हैं। उनके सुख से, उनके दुख से उन नेताओं को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ताना ज़रूर मारते हैं। अगर कोई आप उनके पास काम के लिए जाओ तो वह यह ज़रूर कह देंगे, भला उनका वोटर हो, कि यदि आपको यहाँ दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ या फलान देश चले जाओ, ढकान देश चले जाओ, लेकिन आपके काम नहीं आएंगे। और जो नेता काम आते हैं वह हमेशा चुनाव जीतते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों। इसलिए यदि किसी नेता को चुनाव जीतना है तो उसे जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा।